पहाड़ों की गोद में बसा सनसेट वैली रिसोर्ट अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। वर्मा परिवार रमेश, सुधा, साहिल और रिया यहाँ सुकून की तलाश में आया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बच्चे पूल में, सुधा जी वादियों में खोईं। लेकिन शाम ढलते ही रेस्टोरेंट में माहौल बदल गया। रमेश और साहिल के बीच पैसों को लेकर बहस छिड़ गई। रमेश ने पैसे देने से इनकार किया। साहिल ने गुस्से में कुर्सी पटक दी और बाहर चला गया। रिया उसके पीछे गई। रमेश अपने कमरे की ओर बढ़े। सुधा जी अकेली रह गईं, चिंता में डूबी। रात गहराई, परिवार अपने अपने कमरों में चला गया। रिसोर्ट में खामोशी थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह झगड़ा एक खौफनाक मंजर की शुरुआत है। अगली सुबह रिसोर्ट में सनसनी फैल गई। रमेश वर्मा अपने कमरे में मृत पाए गए। सिर के पास खून का धब्बा, सामान बिखरा हुआ। सुधा जी बदहवास हो गईं, रिया रोने लगी। साहिल चुपचाप खड़ा रहा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके को सील कर दिया। शुरुआती जांच में यह हादसा लग रहा था, शायद फिसलकर गिरने से मौत, लेकिन कमरे की हालत और बिखरा सामान सवाल खड़े कर रहे थे। परिवार से पूछताछ हुई, लेकिन कोई कुछ साफ नहीं बता पाया। सबने कहा झगड़े के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे। क्या यह सचमुच हादसा था या किसी ने जानबूझकर रमेश वर्मा को मारा? पुलिस के सामने अब एक बड़ा रहस्य था। केस इंस्पेक्टर सिमरन कौर को सौंपा गया। सिमरन ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना किया। बिखरा सामान, खून, टूटी लैंप। उसने सबूत इकट्ठा करने के निर्देश दिए और मैनेजर से गवाहों की लिस्ट मांगी। सिमरन ने सभी गवाहों से पूछताछ का फैसला किया। उसकी डायरी में लिखा था, मृतक रमेश वर्मा, मौत का कारण सिर पर चोट, संभावित हथियार टेबल लैंप, मकसद अज्ञात। फॉरेंसिक टीम को हर सबूत की जांच का आदेश मिला। खिड़की खुली थी, लेकिन जबरदस्ती के निशान नहीं थे। सिमरन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार के सदस्य रिसोर्ट नहीं छोड़ सकते थे। अगला कदम था सुधा, साहिल और रिया से विस्तार से पूछताछ। सिमरन ने सबसे पहले सुधा जी से बात की। सुधा ने बताया, झगड़े के बाद सब अपने कमरों में चले गए थे। रिया ने कहा वह साहिल के साथ गार्डन में थी, फिर अपने कमरे में सो गई। सिमरन ने पूछा, आखिरी बार साहिल को कब देखा? रिया बोली, रात 10 बजे। साहिल ने कहा, वह गुस्से में बाहर टहलने गया था और आधी रात को लौटा। सिमरन ने पूछा, क्या वापस आकर पिता के कमरे में गया? साहिल ने इनकार किया। हर किसी की कहानी अपनी जगह सही लग रही थी, लेकिन कुछ अधूरा था। सिमरन को लगा, इन चेहरों के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। सच तक पहुंचना आसान नहीं था। जांच में पता चला, वर्मा परिवार आर्थिक संकट में था। रमेश वर्मा का बिजनेस घाटे में था और उन पर कर्ज था। साहिल का बार बार पैसे मांगना अब समझ में आ रहा था। इसी दौरान पता चला, रमेश वर्मा ने 6 महीने पहले 50 लाख की बीमा पॉलिसी ली थी, जिसका नॉमिनी साहिल था। यह एक बड़ा सुराग था। पैसे का मकसद। बीमा कंपनी से जानकारी ली गई। सब सामान्य था। क्या साहिल को पॉलिसी के बारे में पता था? अब जांच का फोकस साहिल पर था। सिमरन को उससे दोबारा तीखे सवाल पूछने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को नया मोड़ दिया। रमेश वर्मा की मौत सिर पर भारी चीज से एक ही बार में हुई थी। यह हादसा नहीं, हत्या थी। मौत का समय रात 11 से 12 के बीच था। साहिल का अलीबी कमजोर पड़ गया। सिमरन ने सीसीटीवी फुटेज की दोबारा जांच करवाई। सुधा जी ने बताया, साहिल को बीमा पॉलिसी की जानकारी थी। अब शक की सुई पूरी तरह साहिल पर थी। सिमरन ने उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। अपराधी कोई भी हो, गलती जरूर करता है, बस उसे पकड़ना बाकी था। सिमरन ने फॉरेंसिक सबूतों पर ध्यान दिया। लैंप के बेस पर रमेश वर्मा के खून के धब्बे मिले, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कई लोगों के थे। एक अधूरा प्रिंट किसी से मैच नहीं हुआ। फॉरेंसिक टीम ने बताया, रमेश के नाखूनों में त्वचा के रेशे मिले हैं, संघर्ष का संकेत। डीएनए टेस्ट के लिए परिवार के सैंपल लिए गए। साहिल ने सैंपल देने में आनाकानी की, लेकिन देना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में रात 11:30 पर एक परछाई रमेश के कमरे की ओर जाती दिखी। कद काठी साहिल से मिलती थी।
सबूत अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। डीएनए रिपोर्ट आ गई। रमेश के नाखूनों में मिले रेशे साहिल के डीएनए से मैच हो गए। अब कोई शक नहीं था, कातिल साहिल ही था। सिमरन ने साहिल को सबूत दिखाए, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट। साहिल का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने इनकार किया। सिमरन ने कहा, विज्ञान झूठ नहीं बोलता। साहिल की खामोशी और आंसू उसके गुनाह की गवाही दे रहे थे। एक खूबसूरत छुट्टी का अंत एक खूनी रात में हुआ। सिमरन ने साहिल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वर्मा परिवार की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। गिरफ्तारी के बाद साहिल टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, कर्ज में डूबा था, बीमा के पैसों के लिए पिता को मारने की साजिश रची। झगड़ा उसका प्लान था ताकि शक न हो। आधी रात को वह बालकनी से पिता के कमरे में गया, पैसे मांगे, इनकार पर लैंप से वार कर दिया। रमेश जी ने बचाव में उसे खरोंचा। यही डीएनए सबूत बना। हत्या के बाद उसने कमरे में सामान बिखेरा और लौट गया। साहिल को लगा कोई शक नहीं करेगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे निकले। लालच ने रिश्तों को जला डाला। वर्मा परिवार बिखर गया। सुधा और रिया के लिए यह जख्म कभी नहीं भरेगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।